नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे उस प्रक्रिया की जिसका नाम आपने पिछले कई समय से लगातार सुना होगा, एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वही प्रक्रिया है जो चुनाव से पहले हर राज्य में होती है, लेकिन इस बार एसआईआर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि बिहार में ये प्रक्रिया खत्म होने के ठीक बाद विधानसभा चुनाव हुआ और एनडीए ने जीत हासिल कर ली और अब विपक्ष इस जीत का पूरा श्रेय एसआईआर को दे रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसआईआर आखिर है क्या। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, चलिए उनको भी समझा देते हैं। देखिए, मतदाता सूची को हर साल अपडेट किया जाता है ताकि जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनकी एंट्री फिर से हो सके, नए वोटर जुड़ सके, गलतियां सुधारी जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हो। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार में एसआईआर को लेकर आखिर इतना शोर क्यों? दरअसल विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। कुछ जगहों पर नाम हटाए गए तो कुछ जगह पर नए नाम जोड़ दिए गए और ये सब ऐसे इलाके में हुआ जहां विपक्ष मजबूत माना जाता था। इसीलिए विपक्ष का आरोप साफ है कि ये पुनरीक्षण नहीं था बल्कि चुनावी तैयारी थी और यही वजह है कि विपक्ष चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिहार चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें एनडीए को जीत मिली और विपक्ष ने तुरंत कहा कि ये जीत जनता की वजह से नहीं बल्कि एसआईआर की वजह से हुई है, यानी कि नाम कटे, नाम जुड़े, आखिरकार खेल वोटर लिस्ट में ही हुआ। अब बात करते हैं बिहार से आगे की और ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये प्रक्रिया अब पूरे भारत में भी चल रही है? विपक्ष का दावा बिल्कुल यही है। उनके अनुसार एसआईआर पूरे देश में उस समय तेजी से चल रहा है जब यूपी में चुनाव नजदीक है और इसी वजह से फिर वही आरोप दोहराया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में बदलाव सत्ता के पक्ष में किया जा रहा है। अब यहाँ से एक बड़ा राजनीतिक सवाल निकल करके आ रहा है कि अगर बिहार में एसआईआर के बाद एनडीए जीती और विपक्ष उसी एसआईआर को इसकी वजह बता दे, तो क्या विपक्ष की नजर में यूपी का चुनाव भी पहले से ही तय है? फिर तो ये कहना गलत नहीं होगा। और क्या उनके हिसाब से एसआईआर की वजह से 2027 में फिर से बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ की ही सरकार आने वाली है? विपक्ष के बयान देखे तो सीधा संदेश यही निकल के आ रहा है कि जब एसआईआर चल रहा है तो नतीजा भी तय है, यानी कि मतदाता सूची में हुए बदलाव को वे सीधे चुनावी परिणाम से जोड़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ विपक्ष की नजर है क्योंकि असली नतीजा ना तो एसआईआर तय करता है और ना ही केवल आरोप। भारत में हर चुनाव आखिरकार जनता ही तय करती है, चाहे वोटर लिस्ट बदले या नाम बदले, अंतिम फैसला वही करेगी जिसे वोट देने का अधिकार मिला है। पर इतना तो तय है कि एसआईआर अब एक सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और आगामी यूपी चुनाव आने तक ये बहस और भी तेज रहने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं गरिमा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।